देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित शिव पार्वती का विवाह स्थल त्रिभुजी नारायण वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है, जहां देश विदेश से लोग सनातन परंपराओं के अनुसार विवाह करने के लिए पहुंच रहे हैं। शादियों के सीजन में यहां हर महीने 100 से अधिक शादियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौक़ों पर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड की ब्रांडिंग कर चुके हैं। इसका असर त्रिभुजी नारायण मंदिर में साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां लोग देश विदेश से डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए यहां पहुंच रहे हैं। वहीं यहां पर होटल कारोबारियों से लेकर पंडे पुजारियों, वेडिंग प्लानर, मंगल टीमों और ढोल धमाकों वादकों सहित कई अन्य लोगों को काम मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवा सदन में अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सहयोग और समर्थन का प्रतीक है, जिन्होंने हर ऐतिहासिक निर्णय में सरकार का साथ दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं से युवाओं के सपने टूटते थे, लेकिन अब राज्य में देश का सबसे कठोर नगर विरोधी कानून लागू होने के बाद पारदर्शिता से परीक्षाएं हो रही हैं और पिछले 3.5 वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। युद्ध के दौरान आम जनता की सुरक्षा, राहत और बचाव कार्यों को लेकर बुधवार को राजधानी देहरादून में सिविल डिफेंस द्वारा हवाई हमले का मॉक अभ्यास किया गया। आइए सुनते हैं इस पर विशेष तौर पर जिलाधिकारी ने क्या कहा। हमें 4 PM पर सूचना प्राप्त हुई थी एज अ सिमुलेशन एक्सरसाइज अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन से कि वॉर प्लेन हैज़ एंटर्ड द टेरिटरी और एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। तो उसके चलते जो हमारा सिविल डिफेंस मैकेनिज़्म है और IRS प्रणाली उसको एक्टिवेट किया गया था, और जिसमें हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तत्काल मोबिलाइज होते हुए फिर जो हमारी सायरन साइट्स हैं वहाँ पर उन्होंने एक्टिवेट किया हमारे सायरन्स को, और जो पब्लिक वार्निंग सिग्नल्स के रूप में कार्य करते हैं। फिर वो उसके बाद हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो निकल पड़ते हैं अपने अपने सेक्टर्स में ऑन देयर 2 व्हीलर्स विद हैंड हेल्ड लाउड स्पीकर्स एंड फ्लैग्स, पब्लिक को वार्न करने के लिए कि दे शुड सीक प्रोटेक्शन अंडर बेसमेंट्स और प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, हाउसेज और कॉम्प्लेक्सेस। इसके साथ ही जो हमारी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको कम्युनिकेट होता है त्वरित रूप से कि वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करें। और इसी तरह से फिर जो हमारे वाहन चल रहे हैं सड़कों पे, पासर्स बाई हैं, उनको हमारी ट्रैफिक पुलिस ने नियंत्रण करते हुए आसपास की बिल्डिंग्स में अकोमोडेट किया। फिर UPCL जो है वो एक शटडाउन भी लेता है ताकि ब्लैकआउट में सुविधा हो लोगों के लिए। तो तत्पश्चात जब हमारी ISBT और उसके साथ डेंसली पॉपुलेटेड कॉलोनी पे अटैक हो गया, उसके बाद फिर जो हमारी IRS प्रणाली है वो टेक ओवर करती है। स्टेजिंग एरिया में सारे संसाधनों को एकत्रित किया जाता है, और जो हमारी इंसिडेंट कमांड पोस्ट हैं, इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स हैं, वो अटैक साइट्स पे जाके ISBT और कॉलोनी में वहाँ पे लोगों को सर्च रेस्क्यू, जो फायर है, फायर डाउजर्स, हमारे फायर टेंडर्स, और जो रबल के अंदर बरीड लोग हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हुए इंजर्ड को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और यदि कोई कैजुअल्टीज़ हैं तो कैजुअल्टीज़ को भी पहले डायग्नोसिस के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट करते हुए फिर उनको अग्रेतर मॉर्चरी में शिफ्ट किया जाता है। और थर्डली जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उनको वहाँ से सेफली इवैक्यूएट किया जाता है उनके गंतव्य स्थानों तक पहुँचाने के लिए। तो ये हमारी रूटीन ड्रिल्स हैं, ये डिज़ास्टर्स में हम करते आए हैं, लेकिन ये अभी सिविल इमरजेंसी है तो इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म हमारे एडिशनल बढ़ जाते हैं। तो सर किस तरह का रहा